मसीह की यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नीति वचन चैप्टर 13, 14 एंड 15। प्रियो, एक मसीह जीवन में प्रेयर लाइफ और यीशु मसीह का वचन दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर हम वचन को धारण करेंगे, वचन दो धारी तलवार है, अगर इसको हम धारण करेंगे तो ही हम शैतान के साथ युद्ध कर सकेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा युद्ध कोई मनुष्य से नहीं है, उस अंधकार की शक्ति से है, वो अदृश्य की शक्ति से है जिसको हम नहीं देख पाते। उसको सिर्फ वचन के तलवार से काटा जा सकता है। इसीलिए वचन को सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वचन सुनने से वचन दिल में जाएगा और वचन दिल में जाने से प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति वचन अध्याय 13। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बेर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण होता है और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता, फिर भी उसके पास बहुत रहता है। धनी मनुष्य के प्राण की चुड़ौती उसके धन से ही होती है, परंतु निर्धन ऐसी घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अहंकार से केवल झगड़े होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरबे को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विवेकी मनुष्य ज्ञान से सब काम करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत मिलाप करवाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। विपत्ति पापियों के पीछे लगी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं, परंतु पापी की सम्मति धर्मी के लिए रखी जाती है।
निर्बल लोगों को खेती-बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलता है, परंतु अन्याय से उसको हड़प लिया जाता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाना पाते हैं, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। नीति वचन अध्याय 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूर्ख के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मुझसे अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। विवेकी मनुष्य की बुद्धि अपनी चाल को समझाना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह जाता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेसी उसके अनंत में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में बढ़ती होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलेगी। हंसी के समय भी मन उदास हो सकता है और आनंद के अंत में शोक हो सकता है। जो बेईमान है वह अपने ही चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु विवेकी मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर चेतावनी की अपेक्षा करता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु विवेकी मनुष्य को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करेंगे। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के अनेक प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्ख से केवल मूर्खता ही उत्पन्न होती है। सच्चा साक्षी बहुतों से प्राण बचाता है, परंतु जो झूठे बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय में दृढ़ भरोसा है और यह उसकी संतानों के लिए शरण स्थान होगा। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम नाश हो जाता है। जो
विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर होता है वह मूर्खता को बढ़ाता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी गल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किया रहती है, परंतु मूर्ख मनुष्य बुद्धि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जाति के बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। नीति वचन अध्याय 15। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल जाती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह विवेकी हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट की कमाई से दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठट्ठा करने वाला डांट जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियों के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपाल का भोजन बैर वाले घर में स्वादिष्ट मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकद्दमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुद्धा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्कल्प होती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से सफलता मिलती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। विवेकी के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक के पड़ने में बच जाता है। यहोवा
अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मनभावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से बुद्धि की शिक्षा की प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। हालेलुया।